नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता झा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको संज्ञा के बारे में बताया था और ये भी संज्ञा के वेदों के बारे में भी बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और मेरे वीडियो से कुछ अगर सीख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग उससे कुछ सीख पाएँ। तो आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताना चाहती हूँ। सर्वनाम जिसको आप लोग इंग्लिश में ये प्रोनाउन कहते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम में ही जैसे सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम, तो सबका नाम, इसीलिए उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पे, मतलब आपको पता ही है संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो नाम होता है उसके जगह, उसके स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम में जैसे उदाहरण के लिए जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं। तो अलग अलग ऐसे जैसे सबका नाम हमने अलग अलग बोला, लेकिन अगर इन्हीं लोगों को एक साथ बोलेंगे कि ये तीनों महान खिलाड़ी हैं, तो ये तीनों महान खिलाड़ी हैं क्या हो गया, ये का क्या मतलब हो गया। ये जो शब्द आता है इसमें इसी को बोलते हैं सर्वनाम। उसी तरह जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये इमारतें हमारे देश की धरोहर है। तो इन्हें इन्हें ये शब्द इसमें जैसे ये आ गया तो ये हो गया, ये जो शब्द आ गया इसे बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा के जगह पे, संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं सर्वनाम। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे इसके, उसके, उन्हें, उसने, इस तरह के जो शब्द हैं, जैसे इंग्लिश में आप ही, शी, दे इस तरह से पढ़ते हैं ना, उसी तरह इसी उसका ये हो गया। तो ये जो शब्द है इसको बोलते हैं सर्वनाम। अब आपको मैं बताऊंगी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। तो सर्वनाम का सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं यहाँ पे लिख के रखी हुई हूँ, इसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिसमें वक्ता, श्रोता और जिस सर्वनाम शब्द में वक्ता, श्रोता और अन्य सम्मिलित होते हैं उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिससे आपको बोध होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे वक्ता का मतलब क्या होता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब होता है सुनने वाला और अन्य मतलब अन्य। तो उसके भी पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। उसमें होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो मैंने आपको पहले ही बताया उत्तम पुरुष में क्या होता है, बोलने वाला। जैसे मैं तुम्हें ये मिठाई दे रहा हूँ, तो मैं, इसमें मैं हो गया, तो इसमें मैं हो गया, तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष। उसी तरह मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या हो गया, सुनने वाला। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ और सामने वाला सुन रहा है तो उसको बोलते हैं जिस सर्वनाम शब्द से सुनने का बोध होता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे पुरुष पुरुष उसमें होता है मध्यम पुरुष। उसी तरह अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या हो गया, अन्य, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा क्या हो गया, अन्य, तो वो हो गया अन्य पुरुष। उसी तरह इसका दूसरा भेद क्या होता है, दूसरा इसका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध होता है, जो निश्चय बोध, जिसको जो निश्चय बोध कराता है, जिस शब्द से निश्चय का बोध होता है उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आप बोलते हैं यह मेरा घर है या ये मेरी घड़ी है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, इस तरह के जो शब्द हैं, ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम।
उसी तरह हो गया, दूसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो गया, जस्ट उसका अपोजिट उल्टा हो गया। जैसे निश्चय में क्या आपको बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो निश्चितता जिस शब्द से व्यक्त होता है उसे बोलते हैं सर्वनाम। उसी तरह यहाँ पे हो गया अनिश्चयवाचक शब्द में भी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जिसमें किसी वस्तु, विषय या वस्तु, व्यक्ति या स्थान का जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आप बोलते हैं कि पिताजी कोई आया है, कोई जो शब्द है वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। आपको पता नहीं है कि कोई क्या है, कौन है, तो यहाँ पे हो गया कोई, पिताजी कोई आया है, कोई जो शब्द है वो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे पेड़ के नीचे कुछ गिरा है, तो कोई, कुछ, इस तरह के जो शब्द है वो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम अब आपका चौथा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें किसी प्रश्न का बोध होता है, जिसमें आप जैसे आप प्रश्न पूछते हैं ना कि माँ तुम कहाँ जा रही हो, तो इस तरह का जो शब्द का जो बोध होता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में आप प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का जो बोध होता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये पांचवा भेद, सर्वनाम के पांचवा भेद क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी के आपस के संबंधों के बारे में बताता है, जैसे कि वह मेरी माँ है और वह खाना बना रही है, तो इस तरह से संबंध दो वाक्यों को एक तरह से आपस में जोड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। छठा हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम शब्द है जिसमें व्यक्ति या वस्तु स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है, जो शब्द स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, मुझे यह काम स्वयं करना है, मुझे और स्वयं, ये हो गया, ये दोनों जो शब्द है, ये दोनों शब्द क्या है, निजता, मतलब आपके अपने बारे में ही बताता है, अपने बारे में आप किसी को बता रहे हो कि मुझे यह काम स्वयं करना है, मतलब यहाँ पे जो मुझे और स्वयं जो शब्द है, ये दोनों शब्द क्या है, आपके निजता के बारे में, आपके बारे में बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के मैंने आपको कितने भेद बताए, 6 भेद बताए। तो 6 भेद आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला भेद क्या है सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक में भी आपको बताया था। फिर उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद मैंने बताया निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से ये सर्वनाम है जो मैंने आपको बताया, आप उसको पढ़िए। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया है ताकि आपको जो हिंदी का जो व्याकरण है वो समझ में आए कि उसमें सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इतनी जानकारी आपको होना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप आगे की चीज़ों को समझ पाए, पढ़ पाए। कि हर एक जो भी विषय है सबका ग्रामर, आपको जितना भी लिटरेचर होता है, वो लैंग्वेज होता है, सबका एक ग्रामर होता है, तो ग्रामर को जरूर पढ़िए, उसको याद कीजिए, उसको एक बार उसको लर्न कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, आगे भी आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।